मेरा नाम आशीष है। मैं एक बड़े शहर में रहता था अपनी मम्मी पापा के साथ। एक बहुत बड़ा हादसे की वजह से मेरी मम्मी पापा की मौत हो गई। तब से मैं अकेला रह रहा हूँ। एक दिन मैं बहुत परेशान होकर अपने चाचा के घर गया। चाचा ने बोला कि तुम अभी यहाँ पे अकेला कैसा रहेगा, हमारा गांव में एक घर है, तुम वहाँ चले जाओ। फिर मैं गांव में चला गया। तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मैं गांव के स्कूल में पढ़ाई किया, वहीं रहता था। फिर मेरे को देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। मेरे घर के बाजू में एक मौसी रहती थी। मौसी का भी कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी। तो मौसी ने मेरे को अपना बेटा मानते थी। फिर मेरे को मौसी बोला, तुम मेरे साथ रहो बेटा, और मेरे ही घर में मेरा बेटा बन के ही रहो। तुमको यहाँ पे कोई चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे चाचा ने मेरा गांव वाला घर आके बेच दिया। फिर मेरा रहने को बहुत मुश्किल हो रहा था। तब मैं अपनी उस मुँह बोली मौसी के पास ही रहने लगी। मौसी की एक छोटी बेटी थी, वो मेरे से 12 साल की छोटी थी, और मैं मौसी के घर में उसके साथ ही रहता था, लेकिन मैं उसको बहन जैसा देखता था। ऐसे ही हमारा दिन गुजरने लगा। जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया तो मैं नौकरी ढूंढने के लिए इधर उधर निकलता था। सुबह निकलता था, शाम को आता था। ऐसे ही मैं मौसी के घर खाना पीना करता था और ऐसे ही रहता था। सिर्फ खाने के लिए आता था और सोने के लिए आता था। ऐसे ही हमारा कुछ दिन ऐसे ही चल रहा था। एक दिन मुझे मौसी बोली, बेटा मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ और मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, और तुम भी बड़े हो गए हो, अभी तुम्हारा 26 साल हो गया, मुझे लगता है अभी तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। तब मैंने मौसी को बोला, मौसी मेरे पास तो कोई अच्छा काम भी नहीं है, लेकिन मैं खिलाऊंगा क्या। लेकिन मौसी बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए लड़की देख के रखी हूँ। तो मैंने बोला, कहाँ है लड़की। तो मौसी ने बोला कि मेरी बेटी है, वो अभी 15 साल की हो गई है, अभी तुम्हारे साथ मैं उसकी शादी करा दूँगी। मैंने बोला, मौसी मैं उससे बहुत बड़ा हूँ, मेरे से बहुत छोटी है, मैं उससे कैसे शादी कर सकता हूँ। मौसी बोली, नहीं मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, मैं बीमार हूँ, तुम मुझे वचन दो कि तुम इस लड़की के साथ, मेरी बेटी के साथ ही शादी करोगे। तब मैंने मजबूरी में मौसी से वादा किया, और कुछ दिन बाद मेरे साथ उस लड़की की शादी हो गई। उसका नाम आशा था। आशा के साथ मेरी शादी हो गई, लेकिन आशा मेरे से बहुत छोटी थी। उसके बाद शादी के बाद जब सुहाग रात वाला दिन आया तो मैंने आशा को बोला कि तुम मेरे से बहुत छोटी हो, पता नहीं मौसी ने कैसे तुम्हारे साथ मेरा शादी इतना जल्दबाजी में कर दिया, बोल के मैं सोफ़े पे जाके सो गया। तब आशा ने मुझे बोला, देखिए आप घबराइए मत, आज सोफ़े पे मत सोइए, हमारे साथ एक ही बिस्तर पे सोइए, लेकिन हम आपसे डरते नहीं हैं, इसलिए आप यहाँ आके सो सकते हैं। मैं मन ही मन सोचने लगा और ये सोचा कि आशा अभी बहुत छोटी है, 15 साल की है, 2-3 साल बाद वो 18 साल की हो जाएगी, तब मैं उसको अपना पत्नी मानूंगा। इसलिए मैं उसके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाता था, लेकिन इससे आशा को अच्छा नहीं लगता था। आशा कभी कभी मेरे से गुस्से भी हो जाती, और आशा बहुत खूबसूरत लड़की थी, देखने में बहुत ही सुंदर थी। मुझे ये नहीं लग रहा था कि पता नहीं मौसी ने क्यों इतना जल्दबाजी से मेरे साथ आशा की शादी करवाई, और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता था कि आशा मेरे साथ संबंध बनाने के लिए बहुत बेचैन होकर रखती है, लेकिन इतनी छोटी लड़की वो इतनी कुछ कैसे जानती है। मैंने मौसी को बोला कि मौसी आशा अभी बहुत छोटी है, जब वो 18 साल की हो जाएगी तब मैं उसको पत्नी मानूंगा, तब तक आप उसको अपने साथ ही रखिए। एक ही घर में रहता था, इसलिए फिर भी एक ही साथ उसके साथ हमेशा मेरा मुलाकात होता रहता था, लेकिन मौसी ने नहीं मानी। मौसी बोली, नहीं नहीं, तुम दोनों को एक ही साथ और एक ही कमरा में ही रहना पड़ेगा। तब मैंने मौसी को बोला,
अभी किसी को मालूम नहीं है कि आशा के साथ मेरी शादी हुई है, क्योंकि आशा इतनी छोटी है कि आइन के विरुद्ध है हम उसके साथ शादी किए। किसी को पता चल जाएगा तो हमें पुलिस पकड़ के लेके जाएंगे। तो मासी बहुत रोने लगी और बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा, तुम ऐसा मत सोचो, बोल बोल के बहुत रो रही थी। 2 दिन बाद मौसी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई और मौसी इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि मौसी को लेके अस्पताल जाने लगा, तब मौसी रास्ते में ही दम तोड़ दी थी। तब मैं क्या करता। एक दिन मैंने आशा को देखा, उसका पेट थोड़ा फूलने लगा था। मैंने आशा को पूछा, तुम्हारा क्या हुआ? उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर मैं उसको लेके डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास जाके जब मैंने उसको चेकअप करवाया, तब डॉक्टर ने बोला कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है 5 महीने की। ये सुन के तो मेरी पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गया। मैंने ये सोचा, ये कैसे हो सकता है। तब मैंने आशा को घर में लेके आया और मैंने उसे पूछा, ये सब कैसे हुआ? तुम और मौसी ने मिल के मुझे धोखा क्यों दिया? तब आशा ने बोला, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। एक ऑटो वाला ने मेरे साथ बहुत ज़बरदस्ती करके मेरे साथ संबंध बनाया था। मैं बहुत रोई थी, मैं बहुत दुख पाई थी, लेकिन मेरे बात को कोई भी सुनने वाला नहीं था। इसलिए मेरी माँ ने तुम्हारे साथ मेरा ज़बरदस्ती शादी करवा दिया और तुम्हारे साथ मेरे को संबंध बनाने के लिए बोल रही थी, और कोई बात नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये बोल के आशा बहुत रोने लगी और मुझे बहुत गुस्सा आया था। तब मैं सोचा कि मुझे तो यहाँ अच्छा काम नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा मैं आशा को यहाँ रख के मैं दुबई चला जाता हूँ। तब मैं काम के सिलसिले में दुबई चला गया। दुबई में जाके मैं काम ढूंढने लगा। 2 महीना बाद मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया। मैं वहीं पे काम में ही ध्यान लगा के वहाँ पे काम करता था। लेकिन मैं दुबई में जाके आशा को भूल नहीं पा रहा था। मुझे आशा की बहुत याद आती थी। बाद में मैं कभी कभी खुद को वो दोष भी देता था कि मैं क्यों एक गर्भवती लड़की को, छोटी लड़की को छोड़ के आ गया। उसका अभी तो उसकी माँ भी नहीं उसको देखभाल करने के लिए। लेकिन मैं रात भर सोता नहीं था, हमेशा आशा के बारे में ही सोचता रहता था। ऐसे करते करते 2 साल गुजर गए। तब मैं एक बार आशा से मिलने के लिए मैं भारत में लौट के आया। ऐसे भी मेरा 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था। मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही मैं जल्दी वहाँ से आशा से मिलने के लिए भारत आ गया, और आते ही मैं आशा के घर जाके आशा से मिलने गया। मैं जाके देखा, आशा एक बिस्तर पे पड़ी थी और उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। उसके शरीर एकदम सूख गए थे, उसके बदन पीले पड़ गए थे। मैंने आशा से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तब आशा ने बताया कि उसने एक मरा हुआ बच्चा को जन्म दिया था। उसके बाद उसके शरीर बहुत ख़राब हो गया। उसको देखने के लिए भी कोई भी नहीं था। उसका पापा का जो पेंशन आता था, उसी पेंशन से वो कैसे तैसे चल रही थी। ये देख के मेरा आँख में आंसू आ गया और मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने आशा से माफ़ी मांगा और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमको तब इसी हालत में छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। तब मैं बहुत गुस्सा में था, इसलिए मैं चला गया। अब कोई बात नहीं, मैं तुमको साथ लेके जाऊंगा। मैं तब आशा को लेके दुबई आ गया और उसको बहुत अच्छे से डॉक्टर दिखा के उसका ट्रीटमेंट कराने लगा। ऐसे 1 साल बाद आशा पूरी ठीक हो गई थी। लेकिन आशा बहुत अच्छी लड़की थी, उसकी दिल भी बहुत बड़ा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया। माफ़ करने के बाद मैं धीरे धीरे आशा को अपना पत्नी हिसाब से स्वीकार कर लिया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने किसी को बहुत दुख दिया था, अब मैं उसको बहुत सुख दूँगा। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।